टुडे विल बी द इंट्रो सेशन। तो आज हमने बेसिक सेशन रखा है, बेसिक कुछ क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आईबीपीएस आ रहा, सॉरी आईबीपीएस के द्वारा जितने भी पिछली बार के क्वेश्चंस हैं या फिर जो पॉपुलर क्वेश्चन है जिसको मैं देखता हूँ इतने सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर। नॉट नेसेसरीली कि इमीडिएट लास्ट ईयर ही पूछा गया था, जो क्वेश्चन इमीडिएट लास्ट ईयर पूछा गया था उसका इस साल आना, क्वेश्चन एग्जाम में उसका अपीयर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, सो दैट देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट दिस ईयर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। decision making exams, case study based questions, recently so many MSME related questions, income tax related questions, green bond related questions is added to the syllabus, so that will be part of the classes. So I must tell all of you to participate with me. तो चलिए बात करते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। लाइबिलिटी ऑफ गारंटर इज टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। मतलब प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? जो लोन लेता है, जो मेजरली लोन लिया है। हिज एलिजिबिलिटी कंडीशंस डजंट मैच, so what you do, you ask him please go and bring the guarantor, like in the case of education loan. In education loan, who is the principal debtor? The student himself is the principal debtor. Who is the guarantor? His parents are guarantor. If the student is unable to pay his due, then who else will pay? His parents will pay, his guarantor will pay. So guarantor का जो obligation है, repayment का जो obligation है, गारंटर ये नहीं बोल सकता हाँ ना मैंने गारंटी दिया था बट आई एम नॉट श्योर कि वो पैसा पे करेगा कि नहीं करेगा, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? सो इज द ओब्लिगेशन को एग्जिस्टेंट? इज हिज ओब्लिगेशन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और नॉन ऑफ द अबव? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि गारंटर का ओब्लिगेशन क्या है अगर प्रिंसिपल डेटर रिपेमेंट नहीं करता है तो सेकेंडरी है, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर को पहले पे करना होगा, वो नहीं करता है तो सेकेंडरी गारंटर। या फिर गारंटर का पहले है, पहले गारंटर का ओब्लिगेशन बनता है कि मतलब आप से कोई पैसा लिया है, कोई थर्ड पार्टी गारंटर है, आपको उससे झगड़ा है, आप उसका मुंह देखना नहीं चाहते, कैन यू डायरेक्टली गो टू द गारंटर? आपने गारंटी दिया था, दीजिए। गारंटर बोलेगा आप उससे पहले पहला पैसा वसूलिए, अगर वो नहीं देता है तो मैं देता हूं। इन दैट कंडीशन द गारंटर इज सेइंग टू यू effectively I am the secondary obligator. But what should be the answer? Many of you saying secondary. No, it's coexistent. एक साथ है, दोनों पैसा देने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, हिज ओब्लिगेशन, हिज लाइबिलिटी इज को एग्जिस्टेंट। जित उसके भी सिविल में दिखाएगा, ये ओब्लिगेशन उसके भी सिविल में दिखाएगा। उसको अगर आप उसका डीएससीआर कैलकुलेट कर रहे हो, फिक्स्ड ओब्लिगेशन टू इनकम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, इफ देयर इज ए गारंटर, that amount will also be calculated as his obligation. That is a separate matter from where the EMI is getting debited, but it is his obligation. Anytime it can be revoked. क्या पता कि कोई अपने वादे से कब मुकर जाए। अगर प्रिंसिपल डेटर अपने वादे से मुकर, ऐसा कोई गारंटी है कि प्रिंसिपल डेटर अपने वादे से नहीं मुकरेगा? कितने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता टूट जाता है, वो तो जन्मों जन्मों का वादा करते हैं, फिर भी रिश्ता टूट जाता है। नाउ डेज मैरिजेस आर बीइंग ब्रोकन, तो प्रिंसिपल डेटर अपना वादा क्यों रखे? तो इसीलिए बैंकर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। बैंकर्स थोड़ी किसी के ऊपर भरोसा करता है। बैंक्स टीच देयर कस्टमर्स टू ट्रस्ट ऑन बैंक, बट बैंकर्स डोंट ट्रस्ट ईच अदर। कैन यू ओपन ए सेविंग्स अकाउंट ऑफ योर स्पाउस विदाउट टेकिंग ए केवाईसी? आप ये लिख देंगे मेरी बीवी है, मेरा हस्बैंड है, ठीक है, थोड़ी हम उनसे केवाईसी लेंगे? ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो लाइबिलिटी ऑफ गारंटर इज को एग्जिस्टेंट। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट व्हाट इज वॉइड? कॉन्ट्रैक्ट किसके बिना खोखला है? विदाउट व्हाट ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टू बी considered as a contract. We are inching towards 700 mark, 700 participation. We are slowly inching towards it. Thank you for showing this much of love and support. A contract without what is null and void. Yes, a contract without consideration is null and void. Consideration होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, सामने वाला अपना रजामंदी देना चाहिए। देयर शुड बी ए रीजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी ए means discussion, consideration and finally approval from both parties will make that contract okay. ठीक है, इसीलिए आप किसी को ब्लैंक पेपर से साइन करवा के उसका सारा प्रॉपर्टी हड़प नहीं सकते। ये मूवीज में दिखाने के लिए सही होता है, बट इफ विदाउट कंसिडरेशन आपने ब्लैंक पेपर में उससे साइन करवा लिया, अगर वो जाके कोर्ट में बोलता है सर ये सिग्नेचर ब्लैंक पेपर में था,
मेरा कोई कंसिडरेशन उस पर नहीं है और कोई रीजन भी नहीं बनता है। मैं अपना सारा संपत्ति जो है, हर्षित, सुनील, जो अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, क्लास देख रहे हो अभी, आपके नाम पे करने का कोई यथार्थ नहीं है। आप धोखे से मेरे से ले भी जाओगे बट देर इज नो कंसिडरेशन। आपने कुछ दिया ही नहीं मुझे, आपके साथ कोई मतलब डायरेक्ट कनेक्शन मेरा था नहीं, तो क्यों मैं अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया? कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए इट इज भॉइड। ठीक है। मॉर्गेज इज व्हाट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट, और नॉन ऑफ द एबव। थोड़ा सा जो चीजें आप जानते हैं उसको ट्वीक करके क्वेश्चन पूछता है आईबीपीएस। तो उसी के फॉर्मेट में, उसी के तर्ज पर क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ा सा आप सेशन को मतलब क्या बोलते हैं, इफ आई मस्ट से, कि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चंस के सवालों का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। यस, यस, इट इज ए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मॉर्गेज में आप इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो कभी कभार, जो आपका ओनरशिप है वो ट्रांसफर इमीडिएट नहीं करते हो आप, बट इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट आप किस चीज के ऊपर इंटरेस्ट लेते हो? जो आपका होता है, जो आपको मिलने वाला होता है, जो आपको मिल सकता है, जिसके ऊपर आपका कोई अधिकार है। ठीक है। इट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभार आप साइन नहीं करते हो, जैसे आप इक्विटेबल मॉर्गेज करते हो, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होता है, बट कुछ कंडीशंस मेट ना होने पर उस प्रॉपर्टी को आप ले सकते हो, क्योंकि आपका पैसा उस प्रॉपर्टी के ऊपर लगा हुआ है। जब आपका पैसा उस प्रॉपर्टी के ऊपर लगा हुआ होता है तो क्या होता है? आपका इंटरेस्ट वहां पे बरकरार रहता है। ठीक है। सो इट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ राइट, इट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ द टाइटल, इट इज ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट। वहां पे कुछ है जिसके लिए आप वहां पे जाते हो। ठीक है। राइट। मतलब मॉर्गेज इज लाइक महबूबा की गली। महबूबा का घर आपका नहीं होता है। महबूबा और महबूब, फॉर बोथ द जेंडर्स आई एम टेलिंग यू। सो मॉर्गेज इफेक्टिवली इज द महबूबा की गली, राइट? I hope you love some examples, and my examples are landing in right direction to keep the class entertained, because all of us know that banking is a very, what do we say, is a very monotonous topic, monotonous subject to teach. 650 we crossed, thank you, great. In case of, sorry, आंसर आ गया पहले। In case of mortgage by conditional sale, the property is stole, the property is sold with a condition for reconveyance, sold unconditionally, sold by mutual oral consent, or all of the above। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में हम क्या करते हैं? उसको पहले सेल कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि हम उसको वापस ले जाएंगे। अगर हम अपना पैसा वापस कर दिए बैंक को तो फिर हम आपसे अपना प्रॉपर्टी फिर से खरीदवा लेंगे। और इट इज सोल्ड अनकंडीशनली, जब आप पैसा वापस करेंगे तब का तब देखा जाएगा। सोल्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है? मैंने तो आंसर दिखाई दिया था। तो इट इज सोल्ड विथ ए कंडीशन फॉर रिकन्वेंस। मतलब कंडीशनल सेल में क्या होता है? मैंने आपको प्रॉपर्टी सेल कर दिया। व्हेन आई टेक ए मॉर्गेज, क्या पता कि मैं पैसा वापस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, होम लोन। सो व्हेन आई टेक ए होम लोन विथ ए मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, आई राइट ए कंडीशनल सेल लेटर। इफ आई एम नॉट एबल टू पे माई ड्यूज इन टाइम, देन दिस प्रॉपर्टी इज ऑल योर्स। पूरा रेवेन्यू स्टाम्प बम्प करके, रेवेन्यू पे करके, स्टाम्प फी पे करके आपको कर दूंगा। अगर मैंने पे कर दिया, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर बी मैटेरियलाइज्ड। वो कभी था ही नहीं, क्योंकि मैंने तो पे कर दिया ना। गेटिंग इट? गेटिंग इट गाइस? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कभी कभार आप थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिए, क्वेश्चंस कैसा है, कैसा लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोग पहले भी एग्जाम दे चुके होंगे, तो सही क्वेश्चन है कि नहीं है। आप लोग भी बैंकर्स हैं, हम भी कभी बैंकर थे, अभी बैंकर्स को मेंटरिंग करते हैं। तो योर एनकरेजमेंट इज ड्यू, मतलब इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। मॉर्गेज इज डिफाइंड इन व्हिच एक्ट? मॉर्गेज कहाँ पे डिफाइंड है? मॉर्गेज कहाँ पे डिफाइंड है? क्लास के अंत में मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग डाउनलोड करके अपना आईडी क्रिएट करके रखें। एक दो दिन के अंदर आप सबको नेक्स्ट क्लास से पहले सबको एक्सेस मिल जाएगा। कुछ सेशंस हम यहाँ पे करेंगे, कुछ सेशंस एक्स्ट्रा क्लासेस के लिंक्स, एमसीक्यूज, क्विजेस आपको दे दिया जाएगा, so that will aid in your preparation. I know that we have a time constraint and you also have a time constraint. We will utilize
both the things, uh, both of our times judiciously. Mortgage is defined, all of you know, Section 58 of Transfer of Properties Act. Section 58 of Transfer of Properties Act. प्रोविजन रिलेटेड टू गारंटी गिवन इन, ये जो गारंटी हम लेते हैं कस्टमर से, श्योरिटी जिसको हम कहते हैं, तो इट इज गिवन इन. This session is going to be a lot of fun, a lot of classes, so many new things will pop up. I hope most of you are aware of banking developments, but sometimes it gets skipped in a very tight schedule. तो गारंटी के बारे में बात कहाँ पे होता है? गारंटी के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गारंटी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये नहीं दे पाएगा तो पैसा मैं दूंगा, सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट. So it is defined in Indian Contract Act. What is mortgage? Mortgage is transfer of interest. Something is being transferred. A property's interest is being transferred. So it is in the Transfer of Properties Act. So it is as easy as that. In case of loan repaid by guarantor on default by the principal debtor, he or she can. अगर principal debtor default कर देता है तो कोई और जो गारंटर है अगर वो रिपे करता है, आई एम स्पीकिंग इन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग, नो इश्यू फ्रॉम बोथ साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया स्टूडेंट्स. So recover the amount from the principal debtor. He is entitled to all securities in possession of the creditor. Only A, both A and B. मतलब होम लोन में डिफॉल्ट कर दिया कस्टमर, गारंटर उसको पे कर दिया, तो जो होम मॉर्गेज था ये घर किसका हो जाएगा? प्रिंसिपल डेटर का रहेगा या फिर जिसने रीपे किया लोन उसका हो जाएगा घर? बताइए. यस, बोथ ए एंड बी. ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर. अगर उसने पैसा दिया है, जब भी उस वहां प्रिंसिपल डेटर से मिलेगा उससे वो पैसा वसूल लेगा कि भाई तेरा होम लोन मैंने रीपे किया है, पैसा दे. और लीगली वो पैसा देने के लिए बाउंड है, वो गारंटर कोर्ट में भी जा सकता है ये पैसा लाने के लिए, बट बैंक तो बच जाएगा ना. पहले बैंक को, बैंकर्स क्या चाहता है कि मुझे कोर्ट कचहरी के झमेले में नहीं पड़ना है, इसलिए मेरा सरफेस एक्ट अच्छा है तो अच्छा है, ठीक है. आईबीसी है तो दिक्कत होगा थोड़ा सा आईबीसी में, मगर लोक अदालत में जितना बिना जब बहुत ज्यादा फी दिए हुए, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट किए हुए केस सॉल्व हो जाए, ठीक है. और सरफेसी में बैंकर जो है खुद जज एग्जीक्यूटर सब बन जाता है, तो उसके पास अधिकार होता है, ठीक है. उसी तरह से गारंटर से पैसा वसूल लेगा, गारंटर को बोलेगा आप जाइए कोर्ट में उससे पैसा ले लीजिए, कोर्ट आपको सपोर्ट करेगा, तो ही कैन लीगली रिकवर. देन वट एवर गोल्ड प्रॉपर्टी, वट एवर इट इज मॉर्गेज्ड, it is now the right of guarantor to dispose it, to utilize that. ये उसका हो जाएगा. आप गारंट जिसने आपको पैसा रिपे किया, सिर्फ गारंटर, आप थर्ड पार्टी से पैसा नहीं उठा सकते. सो गारंटर से पैसा लिया तो गारंटर को आप राइट जो है आप सौंप देंगे.